Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम. My name is Aliala और आज हम करने जा रहे हैं ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन का रिव्यू. So let's start the video. अच्छा, इस फाउंडेशन की काफ़ी प्रमोशंस एंड मार्केटिंग वगैरह चल रही थी. हर इन्फ्लुएंसर वगैरह इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन करने में लगा हुआ था. तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं. हो सकता है कि ये अच्छी हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर वगैरह या यूट्यूबर जो जितने भी फेमस हो गए हैं, तो उनको जिस तरह के ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग के लिए देते हैं या जो है क्लैब कर रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता इसकी हकीकत क्या है. सब मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगी कि ये कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है. दोनों इसकी क्वालिटीज़ बताऊंगी, अच्छी और बुरी. तो चलिए जानते हैं. ये मैंने 1 साल पहले मंगवाई थी. तब से मैंने इसको काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करके देखा है. तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो इट लुक्स वर्स. मेरे ऊपर तो बिल्कुल ही इसका बहुत बुरा जो है रिज़ल्ट आया था. बट अगर आप इसको, मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया फाइनली, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करें ना. उससे पहले मैंने शेयर नहीं किया था कि खामा अगर मुझे बुरा ही रिव्यू देना है तो फिर ना ही दूँ. बट जब मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया तो मैंने कहा चलो अब रिव्यू देते हैं और ये भी बता देंगे किस तरह से ये अच्छी लगेगी, और अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी. इसकी जो बॉटल है वो ग्लास बॉटल है. इसका पम्प बहुत अच्छा है, बट ग्लास की बॉटल है तो इट्स नॉट ट्रैवल फ्रेंडली, और मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ग्लास बॉटल, क्योंकि अगर हाथ से स्लिप हुई गिरी तो वो सब ज़ाया हो जाती है. बट उसके अलावा हम बात करते हैं, इसका जो शेड है मैंने 06 था, 6 पेज कलर मंगवाया है अपनी स्किन टोन के हिसाब से. ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवाया है. ये जो है बिल्कुल मैट फिनिश देती है, मैट फाउंडेशन है ये, और मेरी स्किन जो है वो ऑयली कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैंने मैट मंगवाई थी. एंड लेट्स सी कि हाउ इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर कैसा है, आपको दिखाती हूँ. बिल्कुल ही लिक्विड ही है इसका, और बिल्कुल ही थिन है, पतला सा है. लाइक एक होती है ना थिक वाली फाउंडेशंस, वो नहीं है. ब्लेंड नो डाउट ईजीली हो जाता है, बट वेरी थिन और बहुत ही लाइट इसका जो है वेट है. बहुत आराम से ब्लेंड भी हो जाती है, कोई मसला नहीं होता है. अब हाथ में मैंने इसलिए लगा के आपको दिखा भी दी, और इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि हम आखिर में एक नई लेयर लगाएं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑक्सीडाइज होती है या नहीं, और अगर होती है तो कितनी हद तक होती है. मैंने जब इसको शुरू में ट्राई किया था अपना प्राइमर लगा के स्किन को मॉइस्चराइज करके, तो इतना बुरा इफेक्ट आया था. ऐसा लग रहा था मुंह पे मैंने मिट्टी लगा ली है, डस्ट लगा ली है. इतना वो ड्राई स्किन पे इफेक्ट आ रहा था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैंने इसको 2-3 तरीके से इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा नहीं लगा. लेकिन फाइनली जब मैंने इसको ऑयल बेस्ड सीरम लगा के स्किन पे प्रेप करके फिर इस्तेमाल किया, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आया था, फ्लॉलेस आया था. तो ये जो है मैं लगा रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर, आई थिंक यही नाम था इनका. एक्नी क्लियर सीरम था कोई, तो मेरे पास और ऑयल बेस्ड सीरम कोई नहीं था. ये एक्नी क्लियर सीरम है. इसका अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा. अगर आपको उसका रिज़ल्ट कह रही हूँ मैं, रिव्यू चाहिए, तो मैं आपको सेपरेट रिव्यू दे दूँगी, इसके बारे में बता दूँगी. तो इसको मैं मेकअप से पहले भी इस्तेमाल कर रही हूँ. मेरे फेस पे एक्ने स्कार आप देख सकते हैं, एक्ने निकली हुई है. तो इसको इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने कोई भी ऑयल बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली मैट है. तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि ये फाउंडेशन है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों की ऑलरेडी इतनी ड्राई स्किन होती है, तो उनको एक मैट इस तरह की ड्राई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है. उनको दूई टाइप ऑफ फाउंडेशन की ज़रूरत हो सकती है. अगर वो लोग भी लगाना चाह रहे हैं तो आई गेस उनको भी ऑयल बेस्ड सीरम वगैरह अच्छे से प्रेप करना की ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा, मेरी स्किन पे भी मैंने ऑयल बेस्ड सीरम से अप्लाई किया है. उसके बाद ये फाउंडेशन अप्लाई की है, तो इट लुक गुड. अच्छा, ये फुल कवरेज बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ये बिल्डेबल है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2-3 लेयर्स लगाऊंगी अलग अलग. पहले मैंने बिल्कुल लाइट लगाई, ब्लेंड कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा लगाई, और आगे फिर दोबारा लगाऊंगी, ये देखने के लिए कितनी बिल्डेबल है. इजीली बिल्डेबल हो जाती है. आप ब्लेंड करो, आपको पता नहीं चलता, स्किन में ब्लेंड हो जाती है. बट मेक श्योर कि स्किन अच्छे से प्रेप हो, मॉइस्चराइज हो. और मैंने जैसे ऑयल बेस्ड सीरम लगाया तो मुझे उसका अच्छा रिजल्ट आया. अदरवाइज उससे पहले प्राइमर, मॉइस्चराइज़र वगैरह के साथ भी लगाया था मैंने, बट मेरी स्किन इतनी ड्राई अजीब सी, ऐसा लगता है मुँह पे मिट्टी या मैंने पाउडर थोपा हुआ है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे. ओवरऑल इसकी कवरेज जो है वो फुल कवरेज नहीं है, लाइट कवरेज है, लाइट टू मीडियम कवरेज कह लो आप. मैं वैसे भी लाइट कवरेज पसंद करती हूँ अपनी स्किन पे अप्लाई करना, बट फाउंडेशन मुझे लगता है कि फुल कवरेज होनी चाहिए, क्योंकि लाइट कवरेज अगर हमें लगानी है तो उसके लिए बीबी क्रीम्स और ये सीसी क्रीम्स होती हैं, तो वो इजीली आप लगा सकते हो.
फाउंडेशन में फुल कवरेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको लाइट भी लगाना चाहो तो थोड़ी सी लगाओ तो लाइट कवरेज हो जाएगी, उसको आप सही से लगाओगे तो फुल कवरेज हो जाएगी। बट ये जो है लाइट टू मीडियम कवरेज है। मैंने यहाँ पे कोई कंसीलर कोई चीज़ नहीं लगाई ताकि इसकी जो स्किन का इफेक्ट पड़ रहा है वो आप देख सको। यहाँ मुझसे थोड़ी कैमरे की सेटिंग ख़राब हो गई, मुझे लग रहा था कि सही हो जाएगी बट एक्चुअली वो ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ माजरत। अच्छा, यहाँ पे मैं थर्ड लेयर लगा रही हूँ ये देखने के लिए कितनी ब्लेंडेबल होती है। ब्रश से भी इजीली लग गई है, कोई लाइंस वगैरह क्रिएट नहीं हुई हैं, बट अगर कभी लाइंस क्रिएट हो जाए तो ब्रश से लगाने के बाद इजीली जल्दी लग जाता है। एंड में आप ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर सकते हैं तो वो लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज कितनी हद तक हुई है। तो ये मेरी पिछली लेयर्स है जो कि ड्राई हो चुकी है। अब मैं लगा रही हूँ एक नई लेयर साइड में, फ्रेश लेयर, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हद तक फ़र्क है। तो आप ये देख सकते हैं, तो पिछली लेयर लगाई है वो मेरे हाथ के कलर से बिल्कुल मैच हो गई है, और जो न्यू लगाई है वो लाइटर है, तो दोनों शेड्स में फ़र्क आ रहा है, जबकि है एक ही फाउंडेशन। सो येस, इट ऑक्सीडाइज, और 1-2 नंबर ऑक्सीडाइज हो जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई दीज ब्रांड्स मेंशन क्यों नहीं करते, वाई दे डोंट मेंशन कि भाई इनकी प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होती है। पता तो चल ही जाता है, लेकिन जब बंदा परचेज़ कर रहा होता है एटलीस्ट उसके पैसे ज़ाया ना हो, वो उसके ही हिसाब से अपनी शेड मंगवाए। अगर ऑक्सीडाइज होती है तो बंदा 1-2 कलर लाइटर मंगवा ले, इस तरह ऑनलाइन मंगवाओ तो मतलब आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, मुझे पहले ही चेक करने का तरीका नहीं पता था, पर अगर आप कहीं आउटलेट पे भी शॉप करने जा रहे हो तो इस तरह आप लगा के थोड़ी देर छोड़ दो, और 15 से 20 मिनट बाद नई लेयर लगा कर देखो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होती है या नहीं। तो फिर उसके अंदर अगर वो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है रिज़ल्ट, तो आप अपने शेड से 1 या 2 नंबर लाइटर ले लेते हैं। तो जब आप वो लगाते हैं तो ऑक्सीडाइज होने के बाद आपकी स्किन के टोन का बन जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सेम स्किन टोन से मैच करके लोगे तो ऑक्सीडाइज होने का बहुत डार्क हो जाता है। तो कौन चाहेगा कि उसकी स्किन जो है वो डार्क लगे और डल लगे। तो या और स्पेशली वीटिश टोन जैसे हमारी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन ब्राइट लगे, नॉट गोरी चिट्टी, बट हमारी जो स्किन टोन है वो ब्राइट लगे बजाय इसके कि डल और डार्क लगे। तो ऑक्सीडाइज बेस लगाने से ऐसा होता है कि मुंह और गर्दन खाली हो जाती है, बाकी स्किन आपकी गोरी लग रही होती है, तो वो बहुत वियर्ड लुक आ जाता है। तो इतनी भी डार्क नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि ये ब्रांड्स आगे मेंशन कर दिया करें ताकि हमारे लिए इजी। वैसे तो ये शेड मेरी स्किन के हिसाब से परफेक्ट मैच का था अगर ये ऑक्सीडाइज ना होता, बट ये ऑक्सीडाइज होता है तो डार्क हो गया है, तो इसलिए मेरी स्किन पे सूट नहीं करता। बाकी ओवरऑल मैं इसकी बात करूँ तो मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी, स्पेशली पैसों के हिसाब से तो नॉट वर्थ इट। इससे अच्छी तो बंदा मिस रोज़ की ट्राई कर ले, कम से कम जितने उनके पैसे होते हैं तो उसके हिसाब से वो ठीक होती है। बाकी मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो फिर आप ये ट्राई करके देख लें, लेकिन मेक श्योर कि 1 से 2 शेड आप अपनी स्किन से लाइटर ही लें, नहीं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है। बाकी पैसे के मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं, उसके हिसाब से वर्थ इट नहीं है मेरे लिए। दैट्स इट, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ वो सच्चाई के साथ पेश कर दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।